जय हिंद, जय भारत। मैं चिराग शर्मा इस समय कांग्रेस भवन के बाहर मौजूद हूँ। जैसा कि ठीक सामने वहाँ पर बीजेपी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से। फिलहाल अश्विनी शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। पहले इनसे जान लेते हैं कि क्या ऐसा विवाद था जिसके चलते बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, पहले तो बहुत स्वागत है जी। सर, ऐसा क्या विवाद और ऐसा क्या बयान दिया गया कांग्रेस पार्टी के नेता, दिग्गज नेता की बात करें राहुल गांधी जी की तरफ से, कि बिल्कुल ठीक सामने बीजेपी पार्टी प्रदर्शन कर रही है? कि राहुल गांधी जी ने तो कोई बयान नहीं दिया। राहुल गांधी जी ने तो एक ही बयान दिया है कि हम कांग्रेस का सदैव से नारा रहा है कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। इस नारे को बुलंद करते हुए परिपाटी पर, कांग्रेस की परिपाटी पर चलते हुए राहुल गांधी जी ने सदैव कमेरे वर्ग की बात की है, दबे कुचले वर्ग की बात की है, दलित की बात की है, पिछड़े की बात की है, किसान की बात की है, महिला की बात की है, व्यापारी की बात की है, छोटे मजले दुकानदार की बात की है, बेरोजगार की बात की है। तो बीजेपी भी कहती है हम भी ये बातें रखते हैं, गरीब की हम भी सहायता करते हैं, बढ़िया शिक्षा दिवा रहे हैं। ऐसे देखिए, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। मैं आपके माध्यम से हमारे भारतीय जनता पार्टी के इन निकम्मे साथियों को ये याद दिलवा देना चाहता हूँ, अगर देश की रुपए को मजबूत करने की बात थी तो 2013 में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जब वो विपक्ष में होते थे तो वो कहते थे कि आप पाकिस्तान की करेंसी देखिए, आप नेपाल की करेंसी देखिए, भूटान की करेंसी देखिए, श्रीलंका की करेंसी देखिए, और भारत का दिन ब दिन पतला होता रुपया देखिए। तो मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी कि पिछले 7 वर्षों में आपने और आपकी सरकार ने रुपये को कितनी मजबूती प्रदान की। आपने सत्ता में आने से पूर्व देश के बेरोजगारों को वायदा किया था कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार बेरोजगारों के लिए उपलब्ध करवाएंगे। आप बताइए कि आपने कितने बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने का काम किया। आज जीडीपी की स्थिति देखिए, आज पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम देखिए, आज एलपीजी की बढ़ी हुई कीमतों को देखिए जिसने हमारी गृहिणी के बजट को बिगाड़ने का काम किया। आज महिलाओं की दयनीय स्थिति देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो या देश के विभिन्न सूबे जहां महिलाओं की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। ये वही पार्टी है जिन लोगों ने नारा दिया था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का, लेकिन उन्होंने बेटी भगाओ और बेटी उठाओ के नारे को सार्थक करने का काम किया है। फिलहाल एक बार राम निवास राडा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी ने देश को बर्बाद करके रख दिया है। पहले बैरिकेड की गाड़ी दिखा दीजिए पीछे यार, इतने भाई बिल्कुल ठीक साहब पीछे देख सकते हैं। हाँ जी। भारतीय जनता पार्टी ने देश को बर्बाद करके रख दिया है। ये तीड़ काटे कानून जो किसानों के विरोध में आए हैं, इसको क्या तकलीफ है? किसानों की आय दुगनी करनी है तो इनके रद्द कर दिए जावे, और जो किसान कह रहे हैं बिठा करके उनका फैसला कर दिया जावे। एक बात है, बीजेपी पार्टी ने एक बात कही है, अभी फिलहाल मैं बात करता हूँ कि कोर्ट में ये मामला जा चुका है। 3 काले कानूनों को स्टे लगा दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो ना वो लागू हुए ना वो अभी चालू किए गए। तो ऐसा क्या है कि आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? तो फिर भारत सरकार कह दे भाई जब ये सटे हो चुके हैं तो बंद वर्ग के काम है, जो सटेटों के ऊपर क्यों झोंक रही है? और फिर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश की पार्टी जो है हमारे कांग्रेस कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करके क्या ये जनता को आपसरी में भिड़ाने का काम कर रही है? पहले तो किसानों को और हमारे पुलिस भाइयों को भिड़ाने का काम किया, आज हमारे कांग्रेस पार्टी के वर्करों को और भारतीय जनता पार्टी को और पुलिस को भिड़ाने का आपसी का काम किया। इनको क्या जरूरत थी जिला कार्यालय, कांग्रेस का जिला कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करना? ये सरासरी जो लोगों का जो है भिड़ाने का काम है। किसी तरह से टकराव बढ़े और टकराव बढ़ के पुलिस प्रशासन और भारतीय कांग्रेस पार्टी आपसरी में जो है सिर फोड़ने का काम करे, ये सिर्फ मतभेद उगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यहाँ के नेता ये ऐसा करवा रहे हैं। जी बताइए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या बयान दिए गए, विवादित बयान, जो बीजेपी पार्टी इतना खफा हो चुका है, बीजेपी पार्टी भी सामने प्रदर्शन करती नजर, ऐसा क्या बयान दिया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से? कांग्रेस पार्टी तो यही कह रही है ना भी जो हमारे मुख्यालय है कांग्रेस पार्टी के, उसके सामने ही करना क्या जरूरत था? और पीडब्ल्यू का जो गेट है उसके सामने जो है इन्होंने पर्दा लगाकर उनको जो है गेट बंद कर दिया गया, सरकारी संपत्ति में आना जाना बंद हो गया। जो है जो सरासर ये गलत कर रहे हैं, और ये जो लोगों को भड़काने का जो काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है
यहाँ का जो नेता है, बड़े बड़े नेता है, आप श्री में कांग्रेस पार्टी को और पुलिस प्रशासन को आप श्री में सिर फुलाने का काम जो है कर रहे हैं। फिलहाल पहले कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे ही बात कर लें। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका क्या मानना है? बीजेपी सरेआम कहती नजर आ रही कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से विवादित बयान दिया गया है। देखो, कांग्रेस पार्टी का इतिहास गवाह है इस बात का। पूरे देश में आज तक जो देश को आगे बढ़ाने के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, जितने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी नीतियां थी कि देश को आगे किस तरह बढ़ाया जाए और देश तरक्की कैसे हो। पूरा देश जो है कांग्रेस के राज में तरक्की हुई है। और बीजेपी के प्रधानमंत्री को 7 साल हो गए, नरेंद्र मोदी जी को, परंतु 7 साल के अंदर उन्होंने प्राइवेट लैंड किया है। जगह जगह जो सरकारी ज़मीनें थी, सरकारी एयरपोर्ट थे, सरकारी जितनी भी संस्थाएं थी, वो बेचने का काम बीजेपी की सरकार में हुआ है। तो फिलहाल मंगल जी मौजूद है, पहले एक बार उनसे ही बात कर लेते हैं, फिर जनाब आप पे भी आएंगे। नमस्कार मंगल जी। नमस्कार। मंगल जी, बताएं, जो बीजेपी पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, सत्ता के आने पर हर प्राइवेट सेक्टर करती जा रही है, क्या मानते हैं प्राइवेट सेक्टर क्यों कर ऐसे रही है है? जी, ये बीजेपी पार्टी ख़त्म हो चुकी है। ये अडानी अंबानी की कंपनी खुल चुकी है। एयरपोर्ट भेज दिए इन्होंने, BSNL को प्राइवेट कर दिया। और सारा समाज को पता है किसान विरोधी है, कमेरा विरोधी पार्टी है ये पार्टी ख़त्म हो चुकी है। इसको कुछ नज़र नहीं आता। आज देख लो, कांग्रेस भवन के सामने भाजपा वाले प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी पक्ष वाले प्रदर्शन करते हैं क्या? विपक्ष वाले तो मान्यता भी हम करते प्रदर्शन करें, पक्ष वाले प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इनका दिमाग खराब हो गया। अडवाणी अंबानी जो कहते वही होता है बस। तो सर एक बताएं, ऐसा क्या अडानी अंबानी की सरकार तो है नहीं, सरकार तो नरेंद्र मोदी बीजेपी की है, और उनका हुक्म क्यों चलता है? क्या कारण है, क्या मानते हैं आप देख लो क्या हालात है देश के। किसान रोडों पे खड़े हैं, व्यापारियों का सड़कों पे आ चुके हैं व्यापारी हैं। बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि अंदाजा नहीं है। कई करोड़ बच्चे बेरोजगार है आज उनको। बीजेपी दावा करती है रोजगार दे रहे हैं हम, तो कहाँ दे रहे बताओ आप? बल्कि लगे हुए कर्म हटाए हैं। एग्जाम हुए हैं आज तक जो भी एग्जाम हुए हैं, जितने भी सरकारी एग्जाम हुए हैं, सारे उसके अंदर जो पेपर लीकेज हुए हैं। और बेरोजगार जितने भी हैं, जो पहले होते थे उससे कई गुना बढ़े हैं। जबकि नरेंद्र मोदी ने वादा किया था, युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, वो पूर्ण रूप से फेल है। बीजेपी पूर्ण रूप से फेल है। लोगों में आक्रोश है। बीजेपी वाले झूठी ये अपनी शानो शौकत बढ़ाने के लिए आज जो कांग्रेस भवन में जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये इनका पूर्ण रूप से विफल है। कांग्रेस पार्टी हमेशा एक रही है और सभी नेता कांग्रेस के एक हैं। यहाँ शैलजा जी और कुलदीप जी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन जो हो रहा है, बड़ा भारी सफलता की ओर है। धन्यवाद। जी, मेरा एक आपसे अंतिम सवाल है, जैसे कि कांग्रेस भवन के बाहर बीजेपी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, दूसरी कांग्रेस, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता राजनीति हो रही है दोनों तरफ से ही, और आम जनता किसान ये सारे पीस रहे हैं? ऐसे ही राजनीति तो वो लोग कर रहे हैं ना। कांग्रेस भवन पे उन्होंने प्रदर्शन किया है। हम तो यहाँ के सिपाही है ही कांग्रेस के। उनका भावनाएं उनकी अच्छी नहीं है। हमेशा हिंदू मुसलमान की है इन्होंने, व्यापारियों के, किसानों के हमेशा ये खिलाफ पार्टी रही है। नौजवान बेरोजगार हो चुके हैं। हर चीज़ की महंगाई है। तेल देख लो, कोई भी चीज़ भी देखो आप, तेल 80 रुपये था, आज 180 रुपये है तेल। जो गरीब तो मरता जा रहा है जी। बहुत बुरा हाल है देश के अंदर, त्राही मची हुई है। फिलहाल जितने भी लोग देख रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस पार्टी और दूसरे बीजेपी पार्टी, जनता जनार्दन से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपका क्या मानना है। RSN एक्सप्रेस के साथ जुड़े रहे, खबरों का सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।